आज हम प्रश्नावली 1.1 कॉल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे r क्या होगा, 0 से के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हमारे पास दो संख्याएं हैं, 135 और 225। इन संख्याओं का HCF निकालने के लिए HCF तो इनका गुणनखंड विधि से भी निकाला जा सकता है, लेकिन जब प्रश्न में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही प्रयोग करना है तो हमें उसी से निकालना होगा। यहाँ पे 225 किससे बड़ा है? 135 से, यानी 225 में 135 का भाग दे सकते हैं। चरण 1 क्या होगा? इन दोनों संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? 225 b क्या है? 135। जब भाग देंगे तो क्यों आएगा? 1 और शेषफल बचेगा 90। चूँकि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए पुनः संख्या 135 व 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर चरण 2 में क्या होगा? 135 बड़ा है 90 से, यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे 135 बराबर 90 का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, प्लस शेषफल क्या बचेगा? 45। पुनः अपन लिखेंगे शेषफल 45 0 के बराबर नहीं है। अब कौन कौन सी संख्या के लिए यूक्लिड विभाजन काम में लेंगे? 90 और 45। 90 किससे बड़ा है? 45 से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? a बराबर, यानी कि 90 बराबर 45 का 90 में भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार, और शेषफल क्या बचा? 0। अतः शेषफल बराबर क्या हो गया? 0। इसलिए HCF क्या होता है? भाजक होता है, यानी किसका भाग दिया? 45 का। तो HCF कौन कौन सी संख्याओं का था? 135 और 225 का HCF क्या होगा? 45। ये हमारा आंसर होगा। ये यहाँ से मैंने इसको आगे यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 196 और 38,220 का HCF निकालो। ये भी उसी तरह से, यहाँ पे क्या है? 38,220 बड़ा है 196 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? 38,000
220 किसके बराबर होगा? 196। क्यों क्या आएगा? क्यों क्या होता है? भाजक होता है। तो 196 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 195 के बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा? 0। इसमें एक बार ही में ही 0 आ गया, तो आंसर यहीं आ जाएगा। शेषफल, इस प्रक्रिया को जब तक चलने देना है जब तक 0 नहीं आ जाता। अब किसी में एक बार में 0 आ जाएगा, किसी में 2-3 चरणों में 0 आएगा, तो हमें जब तक करते जाना है जब तक कि यहाँ पे शेषफल r 0 नहीं आ जाता। शेषफल बराबर 0 आता है। HCF 196 का और 38,220 का HCF क्या हो गया? भाजक। भाजक क्या है यहाँ पे? किसका भाग दिया था? 196 का, तो HCF क्या होगा? 196। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 867 में 255 का भाग देना है, इसका HCF निकालना है दोनों का। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है? 867 255 से बड़ा है, तो पहला चरण होगा चरण 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? 867 किसके बराबर होगा? 255। जब इसमें भाग दिया तो क्यों क्या आया अपना? 3 और शेषफल क्या आया? 102। ठीक है, आप अलग से भाग दे के दे सकते हैं रफ में। आप जब भाग दोगे 255 का 867 में तो 3 बार जाएगा और शेषफल 102 बचेगा। रफ में भाग दे करके फिर यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख दें, यहाँ भाजक, यहाँ पे शेषफल, यहाँ पे जिसमें भाज्य। ठीक है, अभी क्या हुआ? शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब दोबारा चरण 2 में किस किस के लिए होगा? 255 और 102 के लिए। चरण 2 में 255 किससे बड़ा है? 102 से। अतः यूक्लिड विभाजन, ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, प्रमेय से 255 किसके बराबर हो जाएगा? 102। 102 का 255 में भाग देंगे हम तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और शेषफल कितना बचेगा? 51। अब यहाँ भी शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, तो पुनः चरण 3 भी करना पड़ेगा हमें। मैंने कहा जब तक चरण ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। अब इसमें कौन कौन सी संख्या लेंगे? 102 और 51। तो 102 51 से बड़ा है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से पुनः इसको लिख सकते हैं 102 में जब 51 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 2 और शेषफल क्या बचेगा? 0। अब 0 हो गया, यहाँ पे शेषफल बराबर 0। अतः HCF क्या हुआ? अब किसका भाग दिया अंत में? 51 का। तो हमारे पास HCF आ गया। संख्याएं कौन सी थी? 867 और 255। इनका HCF हो गया अपने पास में 51। ये उत्तर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए ये हमारे पास दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। यहाँ पे b बराबर क्या हो गया? 6
मान लो माना ए एक विषम पूर्णांक है। देखो प्रश्न में दिया हुआ है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो अब हमने मान लिया कि ए एक विषम पूर्णांक है, तो इसके अनुसार बी क्या हुआ, सब में 6 है तो बी क्या हुआ 6 हुआ। और बी 6 है, अतः शेषफल क्या होगा हमारा 6 से 6 से छोटा होगा, छोटा होगा। शेषफल 6 से छोटा होगा, यानी कि शेषफल यानी आर बराबर क्या होगा, या तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक शेषफल हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। अब एक एक के लिए हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से केस 1, पहले केस में r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर यूक्लिड विभाजन क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 0। a बराबर क्या हो गया 6q। ये सम संख्या है, सम संख्या, यह हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, सम। केस 2 में जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 1। तो a बराबर 6q तो क्या है सम संख्या, और 1 क्या है विषम संख्या, और सम और विषम मिलकर के कौन सी संख्या बनती है, विषम। ठीक। केस 3, जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या हुआ 6q प्लस 2। 6q क्या है सम, और 2 भी क्या है सम, दोनों मिलके कौन सी संख्या प्राप्त हुई हमें, सम संख्या। इसी प्रकार केस 4 में जब r बराबर 3 तो a बराबर 6q प्लस 3। 6q क्या है सम, और 3 क्या है विषम। सम और विषम मिलकर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या। नेक्स्ट केस 5, r 3 तक मान रख दिया। उसके बाद में केस 5 में जब r बराबर 4 तो a बराबर 6q प्लस 4। 6q क्या है सम, 4 क्या है 4 भी सम है, तो दोनों सम और सम का जो जोड़ होता है वो भी क्या होता है सम। नेक्स्ट केस 6, जब r बराबर 5 तो a बराबर 6q प्लस 5। 6q क्या है सम संख्या है, 5 क्या है विषम। सम और विषम संख्या का योग हमेशा क्या आता है विषम। ये हमने 6 केस निकाले, 0 r का मान 0 से लेकर के 5 तक रखा। तो इसमें देखो विषम पूर्णांक कहाँ कहाँ आया है, एक तो r बराबर जब 1 रखा जब, फिर r बराबर 3 रखा जब, और r बराबर 5 रखा जब। तो इनको नाम दे सकते हैं अपन, जैसे 1, इसको 2 और इसको 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3
से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप के होते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका लिंक देख सकते हैं और सर्च करके आप उस वीडियो को देखिए।